ओ कुकावाओ वाले श्वेतायन अब हमने तुम्हें पहचाना है। कुकावाओ वाले श्वेतायन अब हमने तुम्हें पहचाना है। कुकावाओ वाले श्वेतायन अब हमने तुम्हें पहचाना है।
वाले सेठायन अब हमने तुम्हें पहचाना है। ओ गाँव वाले सेठायन अब हमने तुम्हें पहचाना है।
नारायण भगवान की जय। बालकृष्ण महाराज की जय। ब्रह्मा जी को भगवान अनादि श्री कृष्ण नारायण ने वरदान दिया, तुम्हारा हर साल में मैं स्वयं अनादि कृष्ण नारायण अवतार लेकर आऊंगा। इसी तरह जगत कल्याण के लिए भगवान अनादि श्री कृष्ण नारायण पृथ्वी में अवतार ले रहे हैं। ब्रह्मा का हर वर्ष में, बाकी का दिवसों में, युगों में भगवान अपने अंश अवतार को भेजते हैं, अपना स्वरूप में से दूसरा स्वरूप प्रकट करके जगत कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भेजते हैं। भगवान ने लिखा ऐसा, कोटि नारायण यस्य मूर्तो लियोना भवन्ति तादृश महाराजाधिराज अनादि कृष्ण नारायण। ये ग्रंथ में लिखा, करोड़ों नारायण के रूप जिसने धारण किया है, करोड़ों नारायण स्वरूप को जिसने अपने स्वरूप में लीन किया है, प्रकट भी किया है और लीन भी किया है, वैसा मैं अनादि श्री कृष्ण नारायण तुम्हारे सामने मूर्तिमान तादृश तुम देख सको, तुम सुन सको, उसको मिल सको, ऐसा स्वयं कुंकाव धाम में मैं प्रकट हुआ। मम रोमणेषु कोटि भागेषु अवताराः प्रजायते। थोड़ू काम, जाजू काम, थोड़ा काम, बड़ा काम, ज्यादा अंश अवतार, आवेश अवतार। आवेश अवतार बोलेगा तो जितना काम कराने का है उससे काम करा लेंगे, बाद में अपना शक्ति सामर्थ्य को खींच लेंगे, वापस खींच लेंगे। जैसे परशुराम पूर्ण रूप से भगवान राम सामने आ गए, तब अपना फर्शी से परशुराम की फर्शी नीचे रख दिया। समझ गए अभी पूर्ण रूप से भगवान राम आ गए। वो खुद सा आवेश में था, आवेश भगवान का प्रवेश था। जब भी किसी को भी गर्व होता है, राजा को, महाराजा को, तो किसी समाज को भी जब गर्व होता है हमारा जैसा कोई नहीं, तब भगवान को आना पड़ता। गर्वगंजन अनादि कृष्ण नारायण भक्त अवश्य तो है, गर्वगंजन भी है। अपने भक्तों की रक्षा भी करते, रक्षा करते आते हैं। ऐसे अंश अवतार बोलेगा तो मरीचियादि ऋषि, उसका अंश जितना काम कराने का था उसका काम करा दिया, फिर उसका कुछ चलता नहीं। आवेश अवतार, विभूति अवतार, जैसे बड़े बड़े लोग आके जगत गुरु शंकराचार्य, गांधी जी, जो महापुरुष, उसको विभूति बोलते कि जिसकी बात पूरा समाज मान्य करता है। भारत देश को जब आजाद करना था ना, अनादि कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा, 18 देवताओं को इधर भेजा, एक नहीं था। सब कोई गुजरात में प्रकट हुए, कोई मध्य प्रदेश में प्रकट हुए, कोई बंगाल में टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर,
वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, महात्मा गांधी जी, लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र में, जो सब स्वातंत्र का लड़वैया थे, लड़ने वाले थे, सब जगह पर भेजा, सब वो सब देव थे, भगवान ने ऊपर से भेजा था सबको। अनादि कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा, ये भगवान की लीला है सब है। तो जैसा जैसा काम वैसे वैसे भगवान देवताओं को भी भेजते हैं, ईश्वरों को भेजते हैं, माता जी को भेजते हैं, जैसा काम इसी तरह भगवान भक्त को सुख देने के लिए आते हैं, जाते हैं, उसमें जिसको भक्ति मिलती है वो पावन हो जाता है। इसी तरह से भगवान ने आशीर्वाद दिया है सबको, ब्रह्मा जी को वरदान दिया है, आते रहो, सुख देते रहो, दर्शन देते रहो, सबको पावन करते रहो। पृथ्वी देवी ने भी भगवान से प्रार्थना किया, पृथ्वी देवी माता, पृथ्वी माता, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, जब जब पृथ्वी देवी दुखी होता है, तब भगवान को विनती करते, धर्म में भक्ति देवी, पृथ्वी देवी सब भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान आप आओ और हमसे ये पापियों का नाश करो, पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ गया है, उसको कम उसका विनाश करो। ये जैसे अपने देखते सबने महाभारत पढ़ा है, अभी एक एक को मारने से खत्म नहीं होगा, महाभारत कर दिया, जो अधर्म था उसका पूरा अधर्मी को नाश कर दिया, धर्म की रक्षा की। सब अपन जानते हैं, जैसा जैसा समय आता है भगवान ऐसा लीला करते हैं। तो भगवान का ऐसा अवतार, हंस अवतार, आवेश अवतार, कला अवतार, नरसिंह भगवान कला अवतार, ऐसा कला भगवान ने स्वरूप रचाया। वरदान भी उसने दिया था, रात में नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, सुबह में नहीं मरूं, शाम को नहीं मरूं, देव से नहीं मरूं, दानव से नहीं मरूं, मानव से नहीं मरूं, कोई उसे अस्त्र शस्त्र से नहीं, सुखा से नहीं, लीला से नहीं, गिला से नहीं। कैसा भगवान ने रास्ता निकाला? पशु भी नहीं कहा जाता, मानव भी नहीं कहा जाता, नरसिंह भगवान नरसिंह रूप धारण किया, अर्धा शरीर मनुष्य का, अर्धा शरीर सिंह का, बताया तुमको वरदान दिया है, वो सत्य है। देख अभी रात है कि दिन है, संध्या का दिन है, संध्या का टाइम है, घर में भी नहीं मरूंगा, बाहर में भी नहीं मरूंगा, बाहर में भी, घर में मुझे कोई नहीं मारता। तो घर के उम्र में, घर के उम्र में, दरवाजे के उम्र में, उधर बीच में रख के मारा, नक्शे मारा, नक्शा, हथियार भी नहीं है, लीला भी नहीं है, सूखा भी नहीं है, गीला भी नहीं है, नक्शा। ये तो कला है भगवान की, कितना भी वरदान दिया उसमें से भगवान रास्ता निकाल, अपने भक्त की, प्रहलाद की रक्षा के लिए सब कुछ किया। बहुत बड़ी कथा है, और अपने भगत के लिए भगवान ने सब कुछ किया। इसका नाम बोला कला अवतार। भगवान ऐसी कला रचाते हैं, सब देखते रह जाते। फिर भगवान ने बोला अभी किसके घर में जाएगा? हरिराम के घर जाएगा, शिवराम के घर जाएगा। ऐसा रूप कौन पूजा करेगा? आधा मुंह शेर का और नीचे का शरीर मनुष्य का। फिर काम पता के शंकर को बोला कि समाप्ति कर दिया, कथा पूरी कर दी। अभी अपना ये काम नहीं, काम हो गया। ऐसे वामन अवतार, ऐसे वामन अवतार, वो भी कला अवतार। तीन साढ़े 3 कदम में सब ले लिया। उसका गुरु ने कहा, शुक्राचार्य ने कहा ये विष्णु है, उसकी बात मानना मत, उसके भरोसे में आना मत, विश्वास करना मत। बहुत समझाया। वो सोच रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो मैं हवन कर रहा हूँ। 100 हवन किया, 100 में हवन में 100 संख्या पूर्वक हवन में
भगवान आए, त्रिविक्रम, त्रिविक्रम नाम दिया शास्त्र में। फिर बोला मेरे को सोने के लिए खाली 3.5 जगह दियो, खाली सोने का मेरे को। छोटा था एकदम छोटा था, हाथ में छड़ी थी। तो बलि राजा ने जो दे दिया, जल देते थे जल, तो उसका जो शुक्राचार्य जी थे ना, वो जल देने का जो कुंज था ना, उसमें घुस गए, कुंज में घुस गए, कुंज में जल नहीं आता था, वो माखा बन के घुस गया, माखा बन के, भंवर बन के अंदर घुस गया, भंवर बन के, पानी को नहीं आने देता। भाई बलि राजा ने सोचा पानी कैसे नहीं आ रहा है, उसने सली लगाया, सोई लगाई, सुई, और शुक्राचार्य का आंख फूट गया, आंख एक आंख फूट गया शुक्राचार्य। इसको मालूम नहीं था गुरु ऐसा है, अंदर गुरु है, मालूम नहीं था। बलिदान दे दिया, भगवान ने स्वरूप धारण किया। 3 डग में तो पूरा स्वर्ग मृत्यु पाताल सब ले लिया, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, ये सब ले लिया। अभी बोला भाई आधा डग बाकी है, कहाँ रखूं? बलि राजा ने कहा मेरे सर पे रख। इतना महान भक्त था, मेरे सर पे रख। भगवान ने सर पे रखा, सर पे पैर रखा भगवान ने। फिर बलि राजा अपने मुंह से जेब बाहर निकाल के मुंह से ऐसा भगवान का चरण कमल का तल को जीभ से चाटते। भगवान ने पूछा क्या कर रहे हो बलि राजा, ये तुम क्या कर रहे हो? भगवान से क्या कहता है बलि राजा कि हम दैत्य कुल में है, हम दैत्य कुल में, हमारा बाल भी है वो भी छुरा का जैसा है, कांटे का जैसा है, बाल हमारा कांटे का जैसा है। आपने आपका चरण कमल में दुख हुआ होगा, लगा होगा, दुख हुआ होगा, इसलिए भगवान वो भी गलती हो तो हमारे माफ कर दो। हमारा पैर, हमारा बाल कांटा का जैसा बाल हमारा। इसकी इतनी भक्ति भाव, दास भाव देख के भगवान उसके बंधन में आ गया, उसको बंधन में आ गया। भगवान ने बोला मांगो मांगो, बलि राजा मांगो, वरदान मांग लो। क्या बोला? हमारे द्वारपाल में तुम सदा रहो, हमारे द्वारपाल बन के रहो। द्वारपाल बन के रह गया भगवान, आते जाते भगवान का दर्शन होता था। बलि राजा जानता था कि भगवान विष्णु नारायण है, भगवान स्वयं है। अवतारों का बात अपन कर रहे थे कि भगवान ने ऐसा कला अवतार, विभूति अवतार, जैसा जैसा काम वैसा रूप धर के भक्त जनों को सुख देते, भक्त जनों को रक्षा के लिए। ऐसे इस तरह भगवान अनादि कृष्ण नारायण हमारे रखवाले हैं, सुख देने वाले हैं, कष्ट को दूर करने वाले हैं। जो उसका नाम स्मरण करेगा, उसका शरणागति लेगा तो सब काम होता है। उसका माला पहनेगा जब भी भगवान प्रसन्न होता है, नहीं तो भरोसा नहीं करता भगवान। भरोसा नहीं करता है भगत, शरणागत का भरोसा करता है। भले भाव से देखता है तो भला करता है सबका, भाव से देखेगा सबका भला करेगा, आशीर्वाद देगा। इसीलिए तो विराजमान है, भाव से दर्शन करेगा सबको लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा, भक्ति मिलेगी, कृपा मिलेगी। तो पूरी प्रसन्नता प्राप्त करना है, परागति प्राप्त करना है, परम धाम में जाना है तो शरणागत बनना पड़ता है। भगवान तो रुक गए बलि राजा के दरबार में, द्वारपाल हो गए। लक्ष्मी जी ढूंढने को निकला, नारायण किधर गया? वही कुछ में से नारायण चला गया, राजा के इधर बंधन में आ गया, बलि राजा के बंधन में आ गया। ढूंढते ढूंढते आए, मालूम पड़ा ये तो चौकीदार बन के खड़ा है, भगवान चौकीदार बन के खड़ा है द्वारपाल। लक्ष्मी जी को भी भगवान ने प्रेरणा किया होगा,
लक्ष्मी जी ने आके बलि राजा को राखी बांधी, राखी बांधा तो बलि राजा ने बोला, बोलो क्या चाहिए बेन तुम्हारे को, क्या क्या चाहिए बोलो। बोलता दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे द्वारपाल है ना उसको रिटायर कर दो, द्वारपाल को रिटायर कर दो, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। समझ गया भगवान की लीला है, बंधन में भी आ जाता है, भक्तों के बंधन में आ जाता है और कृपा भी बरसाता है, कृपा भी बरसाता है। देखो सरोवर पर भक्ति किया तो भगवान ने कृपा बरसाया, लक्ष्मी जी भगवान को लेकर वैकुंठ में चले गए। इसी तरह से भगवान अवतार एक के बाद एक, पूरा 24 अवतार जो भागवत में गीता जी में लिखा, अनादि नारायण भगवान ने लिखा, हजारों अवतार। अग्नि ये तो ब्रह्मा का एक दिन की बात है, ब्रह्मा का एक दिन में इतना अवतार हो गए, इतना पुराण लिखा गया एक दिन का कथा, और उसका एक साल कितना बड़ा, कितना अवतार हो गया, 8 अरब 64 करोड़ साल जब होगा ना तभी ब्रह्मा का एक साल होता, अपना 8 अरब 64 करोड़ साल अपना पृथ्वीलोक का होगा, पूरा होगा जब भी ब्रह्मा का एक साल होता है। 49 सतयुग चला जाता है जब ब्रह्मा का एक साल होता है, 49 सतयुग, उसमें अनादि कृष्ण एक बार आता है, एक बार, और एक बार में अभी अपना नंबर लग गया है, एक बार में अपना नंबर लग गया है, बहुत बड़ी बात है। दूसरे देव लोग ईश्वर लोग सब मिलेंगे, अनादि नारायण नहीं मिलता, उसको मिलना बहुत दुर्लभ है। वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अब हमको कभी मुलाकात देंगे, हमारे आश्रम में कभी आएंगे, हमारे लोक में कब आएंगे। ऐसा कृपालु दयालु भगवान अनादि श्री कृष्ण नारायण ब्रह्मा जी को वरदान दिया है, वरदान दिया है। अब वो कथा हम सब लोग सुनने जा रहे हैं, भगवान अनादि कृष्ण नारायण का स्वयं अवतार, स्वयं श्री पुरुषोत्तम ने कहा, हे नारायणी, श्री ब्रह्मा जी के 51 के वर्ष के वराहकल्प नामक दिन में अनादि श्री कृष्ण नारायण स्वरूप में स्वयं बार बार प्रकट होता हूँ। हर एक वर्ष की हकीकत आपको सुनाए जा रहा हूँ। ब्रह्मा के प्रथम वर्ष में रोहिणानंदर नाम का असुर ने ब्रह्मांड स्वर्ग को निगल गया था, फिर स्थापना करने के लिए, रक्षा के लिए मैं ध्रुव नारायण नाम से प्रकट हुआ था। बोलो अनादि ध्रुव नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी का दूसरा वर्ष में मेरु नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि मेरु नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा के तीसरे वर्ष में अनादि विष्णु नारायण नाम से मैं प्रकट हुआ था। बोलो अनादि विष्णु नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा के चौथे वर्ष में देव नारायण नाम धर के भगवान स्वयं प्रकट हुआ था। बोलो अनादि देव नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी का 5वां वर्ष में यज्ञ नारायण भगवान स्वरूप में मैं प्रकट हुआ था। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। छठा ब्रह्मा जी का छठा तापस वर्ष में रुद्रदेव को शासन के लिए अनादि ब्रह्म नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि श्री ब्रह्म नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी का 7वां वर्ष में देवताओं को
अधिकारों की व्यवस्था के लिए अनादि श्री आदित्य नारायण प्रकट हुआ था। बोलो आदित्य नारायण भगवान की जय। 8वां वर्ष में सभी को शासन के लिए अनादि गुरुत्म नारायण में प्रकट हुआ था। बोलो अनादि गुरुत्म नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी के 9वें वर्ष में ध्रुव जी की अचलता स्थापने के लिए अनादि आर्ष नारायण में प्रकट हुआ था। बोलो अनादि आर्ष नारायण भगवान की जय। तथा भगवान ब्रह्मा जी का 10वां वर्ष में पुरानंद नाम का राजा उसका मद उतारने के लिए अनादि प्राज्ञ नारायण में प्रकट हुआ था। बोलो अनादि प्राज्ञ नारायण भगवान की जय। पुरानंद राजा ने भगवान के साथ लड़ाई किया। उसको मालूम नहीं था कि भगवान नारायण खुद आए। उसके घर में लक्ष्मी जी का अवतार हुआ था और भगवान आए, राजा बन के आए। बहुत राजा लोग भी आए थे, बहुत बड़ा स्वयंवर था, राजा लोग भी बहुत आए। भगवान भी आके बैठ गए। लक्ष्मी जी जानता है कैसे अनादि नारायण कौन है। राजा महाराजा बहुत इकट्ठे हुए थे, तो लक्ष्मी जी ने भगवान अनादि नारायण को माला पहनाया। सब राजा सब क्रोधित हो गए। ये राजा भी क्रोधित हो गया, लड़ाई चालू कर दिया। सब एक तरफ, सब राजा महाराजा सब एक तरफ, पूरा नंद दैत्यों को लेकर लश्कर लेकर आ गया लड़ाई करने। उस टाइम में भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया। जैसे कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया महाभारत में, वैसे भगवान ने स्वयं सुदर्शन चक्र धारण किया। अनादि कृष्ण और भगवान ने सबको मुक्ति दे दिया। फिर पुरानंद को जिंदा रखा। क्यों? ससुराल होता है उसको मारने का नहीं, संबंध में होता है। शरण में आया, रूप भगवान का देखा, शंख चक्र गदा पद्म चक्र को देखा, जब स्वरूप धारण किया ना भगवान ने, तब शरण में आया। हमारा गुनाह माफ, गलती हमारी माफ। तो स्वयं नारायण आप समझ में नहीं आता, जब जब आते हैं ना उसका रूप ऐसा है, तो उसकी कृपा होगी तो ही समझ में आता। नहीं तो लड़ाई कर थोड़ा करेगा, पूजा करेगा, उसका पूजा करेगा। समझ में आया जब ही पूजा किया उसने। बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मी जी ने भगवान को वरमाला पहनाया और भगवान लक्ष्मी जी को लेकर शादी बनाकर अपने परम धाम में चले गए। अनादि प्राज्ञ नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी के 11वां वर्ष में नैष्ठिक साधुओं का धर्म को स्थापनार्थ में अनादि वीर नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि वीर नारायण भगवान की जय। बार ब्रह्मा जी का 12वां वर्ष में सोनभद्र राजा ने यज्ञ में जले गए व्यक्तियों की आत्माओं को मोक्ष देने के लिए अनादि भद्र नारायण में प्रकट हुआ था। बोलो अनादि श्री भद्र नारायण भगवान की जय। सभा मंडप में आग लग गई। बहुत बड़ा यज्ञ था, सोम यज्ञ था, राजसूय यज्ञ था। अकस्मात हो गया, यज्ञ कुंड में से अग्नि सभा मंडप पर लग गया। तो जितने लोग बैठे थे बहुत आदमी मर गए, जल गए। उस समय ने भगवान से प्रार्थना किया, पुण्य कर्मों में भी पाप कर्म हो गया, मृत्यु हो गया, सब जल गए।
तो सबको तो पुण्य देने वाला था, फिर भी वो भगवान से प्रार्थना किया कि जब भगवान ने आकर अमृत का जग लेके भगवान आए, सबके ऊपर पानी छिटा, जिसके जिसके ऊपर पानी छिटा ने सब जीवित हो गए, जैसा था ना रोग वैसा ही हो गया, ऐसा ही चश्मा डाल सबको जीवित किया। भगवान अनादि कृष्ण नारायण ने, अनादि भद्र नारायण भगवान ने अमृत का छिटकाव करके सबको जिंदा किया। वो भगवान का नाम हुआ अनादि भद्र नारायण। अनादि भद्र नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी का 13वां वर्ष में तुंगभद्र योगी ने सूर्य गति बंद कर दिया, सूर्य को उगते बंद कर दिया। उसे चालू करवाने के लिए अनादि श्री नारायण स्वरूप में प्रकट हुआ था। बोलो अनादि श्री नारायण भगवान की जय। ऐसा ऋषि था, बहुत तपस्वी था। भगवान ने इतनी शक्ति ब्रह्म शक्ति दी थी उसको, सूर्य को उगने नहीं दिया, पूरा विश्व में अंधकार कर दिया। नक्षत्र ग्रह चंद्र सब आते थे जाते सब बंद हो गया, उसका गति रोक दिया गति। जब भी सब देवलोक इकट्ठे, ये भगवान की लीला थी। तुंगभद्रासन ऋषि के घर में लक्ष्मी जी प्रकट हुआ, तो भगवान को जाने का था, शादी बनाने के लिए मनाने के लिए जानैया चाहिए ना, जानैया। ऑटोमेटिक सब इकट्ठे हो गए, अंधकार हो गया। सब ऋषि मुनि बड़े बड़े देवता लोग सब टेंशन में आ गया कि ये कैसा हो गया, कैसा ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड का जो नियम है, जो सब चल रहा था, वो कैसे रुक गया। सब आया भगवान अनादि नारायण के पास आया, ये ऐसा कैसा हो गया, सबको दुख हो गया, अंधकार हो गया, पूरा ब्रह्मांड में अंधकार हो गया। आप कुछ करो। किसने किया? बात किया कि तुंगभद्रासन योगी है, बहुत बड़ा शक्ति वाला है, उससे ये सब किया है। चलो सब अपने मिलकर जाए उसके आश्रम में। देवता को साथ में लिया, ईश्वरों को साथ में लिया, देवियों को साथ में लिया। गीत गाने वाला भी चाहिए ना, सबको साथ में लेकर गया। ऋषि महाराज क्या बोलता है? मेरी कन्या ये सुभद्रा लक्ष्मी, उसका हाथ आप ग्रहण करो, सुलक्ष्मी का हाथ आप ग्रहण करो, तो मैं सब कुछ सूर्य को चंद्र को सब कुछ चलता करूंगा, उसी गति को चालू करूंगा। वही तो करने का था, हाथ भी ग्रहण करने का था, गति भी चालू करने का था। तो भगवान ने शादी किया, तुंगभद्रासन ऋषि की बेटी के साथ शादी किया, उसका हाथ ग्रहण किया, सुभद्रा का हाथ ग्रहण किया भगवान ने। बोला अभी चालू करो। अभी देवता लोग को समझ में आएगा ऐसा करने का कारण क्यों। जैसे अपन ढोल बजाता है ना, मंडप लगाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ा, सब इकट्ठे हो गए। ये क्या हो गया ब्रह्मांड में, ऑटोमेटिक। ऐसा भगवान का उस समय में भगवान नारायण का अवतार हुआ। बोलो अनादि नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा के 14वें वस्त्र में कौशस्ते नाम का राक्षस ने इसका उपद्रव से स्वर्ग के देवियों को भी सब कष्ट हुआ। कष्ट को नष्ट करने के लिए सब पृथ्वी पर सब बीज को खा गया, नष्ट कर दिया। उसको रक्षा करने के लिए, फिर से बीज की उत्पत्ति करने के लिए, सबको जीवित करने के लिए
मैं अनादि श्री बीज नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि बीज नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी के 15 के वर्ष में धर्मव्रत नाम के विप्र के घर मैं अनादि श्री वर नारायण प्रकट हुआ था। ऐसा भक्ति वाला बहुत बड़ी कथा है। तो खरी आप एक लाइन में पढ़ रहे हैं। भक्ति वाला था, बहुत बड़ा भक्ति वाला था। उसके पास ये भगवान बालकृष्ण की अनादि कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। सबको भगवान को जल धरा के जो दुखी आते थे दुखी आत्माओं को सबको देते थे। दुखी है, रोगी है, कोई भी कष्ट है, भगवान को जल लगा के धरा के वो सबको देते थे। सबका कष्ट दूर हो जाता था। कष्ट सबका दूर हो जाता था। कोई भी कष्ट हो, आदमी का मृत्यु नजीक आ गया, ऐसा कष्ट रोग लगाए, अगर वो वहां पहुंच गया, ब्राह्मण के घर पहुंच गया, तो भगवान को लगा के प्रसाद का जल देता था। प्रसाद जल, तो जल से उसका कष्ट सब चला जाता। पूरा गांव में, पूरा शहर में, नगर में पूरा चर्चा होता है। कैसा कि ब्राह्मण है, भगवान का जैसा है। ब्राह्मण तो है, भगवान का जैसा ब्राह्मण। उसके पास ऐसा भगवान की मूर्ति है, उसको जल धरा के जिसको देता है ना, उसका दुख सब चला जाता है। यही मूर्ति थी, यही मूर्ति। बहुत समय उसका भगवान का स्वरूप मानने लगे लोग, सब लीला करते थे अनादि नारायण। फिर भगवान ने ऐसा सोचा कि मेरा शरणागत भक्त कैसा होना चाहिए। शरणागत किसको बोलता है? शरणागति। तो भगवान ने परीक्षा लिया। पूजा करेगा तो भी समदृष्टि, भगवान का संतों को पूजा करेगा तो भी समदृष्टि है। कोई अपमान करेगा तो भी समदृष्टि, क्रोध नहीं करे, आशीर्वाद। अपमान करेगा तो भी आशीर्वाद, सम्मान करे तो भी आशीर्वाद। मान में, अपमान में, सम्मान में जिसका वृत्ति शांत रहता है, भक्तों को ऐसा भक्त होना चाहिए, वो समझ गया भगवान। ऐसा लीला किया। वही लालजी महाराज था, वही ब्राह्मण था, जिसको जल देता था ना, वो महारोगी हो जाता। थोड़ा रोग है, महारोगी हो जाता। महारोगी है तो सुधा लेके जाता, शमशान में लेके जाता। उल्टा हो गया, जो वहां जाता वो दुखी होने लगा। दुखी, सब दुखी। गांव वाले सब क्या सोचते, अगर बड़े लोग क्या सोचते, पहले अच्छा था ना, मन बोले पहले लिखो बाब अच्छा था, अभी बराबर नहीं। 2, 4, 5 केस ऐसा हो गया ना, सब समाज पूरा इकट्ठा हो गया। ऐसा ब्राह्मण अपने गांव में चाहिए, निकाल दो। ऐसा ब्राह्मण नहीं, पहले अच्छी था, अच्छी विद्या थी उसके पास, अभी वो खराब विद्या वापस, आसुरी विद्या उपयोग कर रहा है। इसको निकाल दो। पूरा इकट्ठा होकर धक्का मार के, अपमान करके, ब्राह्मण का पत्नी, ब्राह्मण, उसका पुत्र और पुत्री, सबको चारों को निकाल दिया। नदी के उस पार, गांव के उस पार नदी थी, नदी के उस पार रहने का, गांव में आने का नहीं। भिक्षा लेने के लिए गांव में नहीं आने का। ऐसा ब्राह्मण नहीं चाहिए। अपमान कर दिया पूरा समाज में, जो सम्मान किया था उसने ही अपमान किया। तो ऐसी कठिनाई थी। पेड़ के ऊपर रात काट निकालते थे, रात को पेड़ के ऊपर चढ़ के सोते थे, एक के बाद एक सोते थे। जानवर का ख्याल रखना पड़ता है, नीचे सोएगा तो जानवर आएगा, कष्ट देगा। तो जब पेड़ के ऊपर नींद करते थे। भगवान अनादि कृष्ण का पेड़ के ऊपर भजन करते, ओम अनादि श्री कृष्ण नारायण स्वामी ने स्वाहा, स्वामी को स्वाहा।
अनादि श्री कृष्ण नारायण स्वामी को स्वाहा नमः स्वाहा। जाप जपते थे अनादि कृष्ण भगवान का पेड़ के ऊपर बैठ के। उस समय में कठिन समय में भगवान अनादि श्री कृष्ण आए, रूप बदली करके आया, साधु महाराज बन के आया, भिक्षुक बन के आया। क्या कहते, ओम अनादि कृष्ण बोल रहे हो, तुमने तुम्हारा उसने क्या भला किया, बताओ बताओ क्या भला। तुम्हारा रहने का ठिकाना है, खाना खाने का ठिकाना है, सोने का ठिकाना है, कौन सी सगवड़ का व्यवस्था है तुम्हारे लिए? और अभी बोल रहे ओम अनादि कृष्ण ओम अनादि कृष्ण। अब उसको छोड़ो, मेरे पास इतना बड़ा मंत्र है, मोबाइल में मत देखो, मेरे पास इतना बड़ा मंत्र है, तुम्हारे घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि, तुम्हारा पूजन वंदन सब कराऊंगा, सुख सुख दे दूंगा तुमको। खाली तुम ऐसा हाँ बोलो, ऐसा बोलो, नहीं बोलते, ऐसा नहीं किया, खाली ऐसा ही करने का था। दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया, क्या बोलते भगत लोग, क्या बोलते, महाराज आप साधु महाराज संत महाराज है, तुम्हारा हम सम्मान करते हैं, साधु का हम सम्मान करते, संतों का। अब दूसरी बात मत करो, हमारे पास जो मंत्र है ना, ओम अनादि श्री कृष्ण नारायण, ऐसा मंत्र जगत में किधर भी नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई मंत्र है। सब मंत्र हजारों मंत्र उसमें शामिल है, कोई भी भगवान का नाम लो उसमें अंदर है, हजारों नाम भगवान का अंदर है, सब देव देवियों का नाम है, ब्रह्मा जी का, शिव जी का, विष्णु भगवान का, सबका नाम सब उसमें शामिल है। ऐसे महामंत्र हमको मिला है, उससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। आपका मंत्र अपने पास रखो, हमको जरूरत नहीं है। फिर तीसरी बार फिर भी आया, पीछे पड़ गया, ये अपने भक्ति में से पीछे हट करता है कि नहीं, वो देखते थे। भगवान था स्वयं, आगे बोला अभी छोड़ो, हमारी बात मान जाओ, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो इसीलिए मुझे दया आती है तुम्हारे ऊपर, ब्राह्मण हो, भगवान का भगत हो, और तुम्हारी ऐसी दशा, ऐसा दुख तुमको मुझसे देखा नहीं जाता है, इसलिए मैं रोज आता हूँ कि भाई तुम हमारी बात मान लो। वो एकदम क्रोधित हो गए बच्चे लोग, महाराज ये केला एक बच्चा है, खाना खाए तो आप खाओ, ये दान लेके भोजन दान हमारा लेके जाओ, अभी आगे बात मत करो, नहीं छोड़ेंगे। क्या बोलते, अनादि कृष्णान जो हमको मिला है उसकी भक्ति हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कितना भी कष्ट हो, मान हो, अपमान हो, दुख हो, भगवान नारायण की भक्ति हमको मिले, वो नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ू नारायण ने, नहीं छोड़ू, 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 हमारा अनादि कृष्ण ने, नहीं छोड़ू, हमारा अनादि कृष्ण ने, नहीं छोड़ू, हमारा बालकृष्ण नाथ ने, नहीं छोड़ू, हमारा बालकृष्ण नाथ ने, नहीं छोड़ू, हमारा
શ્રી કૃષ્ણ જય અગરવાળા ધામ પરમ ધામની જય જય હો સ્વરૂપાચાર્યજી મહારાજ